अरे हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां हैं। बेटा तो तुम्हारा एक ही कुल को तारेगा मेरे भाई, मेरी माताएं। लेकिन उस बेटी को देखो ना, वो बेटी की माँ खड़ी हो जाए, हमारे शर्मा जी की बड़ी भाभी खड़ी होके दिखाए जरा कि बेटी ऐसी होती है कि बेटी हो ना कि एक ही कुल को तारेगा बेटा, लेकिन तो कुल की शान होती है बेटियां मेरे भाई। और बेटी का कह देते हो कि पराई है, कभी बेटी को ऐसा मत कहा करो कि बेटी पराई है। अरे बेटी जब जन्म लेती है ना, तो जा रही है सीता जी विदा हो गई है। और हमारे बीच में अतिथि ये ब्रजवासी जो पधारे हैं ना मेरे भाई, इनका भी हम योगेश भैया से प्रार्थना करेंगे कि तीनों को बिठाए, अच्छे से इनको दक्षिणा दें, क्योंकि आज तुम्हारे भी भाग्य उदय हो रहे हैं कि राम जी के विवाह में ब्रजवासी पधार रहे हैं। इनकी जो आपकी इच्छा हो वो उनको दक्षिणा दें और साथ सम्मान उन्हें खुश करके भेजे। सीता जी की विदाई यहाँ से हो रही, चल दिए। आप मेरी माताएं सभी मन ही मन राम सीता को प्रणाम करें। और बड़े ही देखो ब्याह कर आई, राम राज्य की तैयारियां हो रही, और उस दुष्ट ने आकर ऐसा माता कैकेयी क्यों क्या किया रे, बरमाला हुई, अरे हाथों के कंगन छूटे, मेहंदी रची है हाथों में। और कैकेयी को ऐसी बुद्धि फिरी कि वरदान उन्होंने मांग लिया राजा दशरथ जी से। क्यों कि राजा दशरथ जी ने कहा कि तूने क्या किया, दोनों भाई को ननियाल में भिजा दिया और बहुए सभा लगी हुई और दशरथ जी को बुला लिया कैकेयी ने, भेज दिए राम सीता को आप ले जाएं मेरी बहनें, मेरी प्यारी सखी राम सीता को अपने स्थान पर पहुंचा दें। और कहा उन्होंने ऐसा भेष राजा दशरथ जी से मांग लिए, 3 वरदान दे दो। और राजा दशरथ जी तो कैसे थे, वो तो बचनों के और कहा ना, ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और दे दिए वरदान, जैसे ही वरदान मांगा, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है मेरे भाई, थोड़े से समय में ही राम जी को, राम लखन सीता को वनवास भेज दिया। और ननिहाल से बुलाए भरत जी को, दोनों भाई ननिहाल से आए। तो भरत जैसा भाई, अरे राम जी ने थोड़ी नहीं वनवास भोगा, वनवास तो भरत ने भोगा मेरे भाई। भरत जी जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो भरत जी ने कहा क्या हुआ है अयोध्या जी में, आज तलक इतना सूनापन नहीं था, और आज अयोध्या जी में प्रवेश करते भरत जी के हृदय से जैसे नदियों की धारा बहती है, ये बेटे ना हमारे ब्रजवासी यमुना की धारे बहती, ऐसे उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और कहा
अंदर प्रवेश किया तो वो कैकई थाल लिए खड़ी है आरती संजो के, और भरत जी ने देकारी मैया ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं अवध में। आज तलक इस अयोध्या में अंधियारा नहीं छाया था और आज क्या दृश्य देख रहा हूं। तो वो कैकई ने क्या फरमाया कि कुछ नहीं बेटा मेरे लाल आजा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी बात हुई है कि तेरे पिता पड़े हैं और राम लखन सीता गए। उन्होंने कहा कहां गए मेरे भाई, अरे मेरे प्राणों के आधार, तुम क्या कह रही हो कि मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए। भरत जी ने कहा मैया क्या वरदान मांगा, जल्दी बता। तब कैकई ने कहा कि बस थोड़ा सा वरदान, राम को 14 बरस का वनवास और तेरे लिए राज तिलक। तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम को वनवास और मुझे राज, अरे धिक्कार है मां तुझे, तू मां कहने लायक नहीं है। तूने क्यों तेरी कोख से मुझे जन्म दिया, क्यों लजाई वो कोख, तूने मेरे देवता को वनवास दिया और काहे मेरे पिता, तो तेरे पिता अंतिम सांसें गिन रहे हैं राम राम। और भरत जी ने कहा धिक्कार है तुझे मां, और मां कहने के योग नहीं है तू। और जल्दी वहां से पृथ्वी डोलने लगी भरत के पैरों के नीचे, और गए अपनी बड़ी माँ के पास। तो बड़ी माँ रुकी हुई थी, हृदय को रोक रही थी। लेकिन जब भरत जी गए और माँ से मिले और माँ से कहा है माँ, मैं किनकी सौगंध खाकर बतलाऊं कि तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं कि इसमें मेरा कहीं तक कोई विचार नहीं है मेरी माँ, और इसे क्यों तूने भाग दिया था जो इसकी कोख से हम जन्मे। माँ तुम खुद ही वो प्रसादी पा लेती तो चारों भाई हम आपकी कोख से जन्म लेते। और क्या कह रहे भरत जी, ऐसे लिपट लिपट कर रो रहे हैं माता कौशल्या से, और कैसे कह रहे हैं कई माँ के ना तो छोड़ दिया, पर कहा मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी, मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी, मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी, मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी नासी, मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी, मैया तेरे 2 बर हुए कुल नासी। क्यों हुए? वो कह रही है, फिर भी वो मंत्रा खड़ी है और कह रही है क्यों हुए। तो मेरे भरत लाल कहते हैं ओहो हुर राम लखन सिया, राम लखन सिया भय बनवासी, मैया तीर 2 कुल हुए, मैया तीर 2 बर हुए कुल नासी, मैया तेरे 2 बर हुए
मन में राम सिया भेजी दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में हटीली तूने हो हटीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। और हमारे बीच में हमारी लाडली प्यारी भाभी जी पधारी हुई है, क्योंकि वो जब पधारी हुई हमने तभी निहार लिया था, लेकिन प्रसंग ऐसा चल रहा है मेरी बहने, क्योंकि राम वनवास, अरे राम जी जा रहे हैं, सीता लक्ष्मण जी और उनकी विदा हो रही है, तो उस समय का दृश्य तो कैसा है मेरी बहने। और कथा बड़ी लंबी है मेरे भाई, इसलिए 2 शब्दों में भजन पूरा करो। बोल दो भजन, मैया तूने क्या ठाने में आए, जल्दी से इन्हें भी ले आए। श्री राधे श्री राम। हो मैया तेने ओ काठाने मन में राम सिया भेज दयरी बन 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 में हटीली तूने काठानी मन पे हटीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। जय हो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो यद्यपि भरत तेरो ही जायो अपनी करनी देख न जायो अपनी करनी भेद ल जायो तेरी करनी देख न जायो अपने करनी भेद ल जायो। हो मैया तेने हो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेजी दयरी बन में। ऐसी है माँ। तो भरत जी वनवास तो मेरी माता भरत जी ने किया, राम जी वनवास गए और भरत जी वन में रहे। भरत जी भाई, भरत जैसा भाई, अरे भरत चरित्र जिसने सुन लिया मेरे भाइयों, और समय कमे मेरे पिता के समान आप विराज रहे। मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है आपसे मेरे भाइयों। क्यों कि भरत जी की कथा पूरी नहीं होती है भरत चरित्र, लेकिन करना पड़ता है। पहुंच गए वन में, चित्रकूट पहुंच गए, और राम जी कैसे थे? चित्रकूट पहुंचे ऋषियों के यहाँ, तो ऋषि पत्नियों से कहा राम जी ने कि उन्होंने कहा कि हम क्या स्वागत करें तुम्हारा।
तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने एक ही बात कही कि हमें कुछ स्वागत नहीं चाहिए मेरी माताएं, हमारी गुरु माताएं, सिर्फ हम